हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द डेवलपर गुरु पे। जो स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल की सीरीज के अंदर मैंने पिछली क्लासेस के अंदर आपको अपन ने बात की थी स्वैगर के बारे में, ओपन एपीआई के बारे में कि अपन कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो तो मेरे हिसाब से सभी को क्लियर होगा कि अपन कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और फ्रंट एंड डेवलपर जो भी है उनके लिए भी इजी रहता है कि रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स क्या रहेगा वो सब मैनेज करने के लिए। ठीक है, साथ ही सभी दोस्तों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। ठीक है, चलिए आज अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, अपनी एसक्यूएल क्वेरीज की। ठीक है, अभी तक मैंने पिछली में आपको बताया था कि आप कैसे जेपीए के थ्रू आपको डाटा फैच करना है, फाइंड ऑल, फाइंड बाय आईडी। ठीक है, वो सब मेथड्स अपन ने किए थे। ठीक है, लेकिन कई बार क्या है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हो जाती हैं या कोई डाटा अपने को काउंट वगैरह निकालने हैं या कुछ और है, मल्टीपल जॉइंस, इनर जॉइन है या कोई लेफ्ट जॉइन है वो करने हैं, या आपको कोई भी नेटिव एसक्यूएल चलानी है। ठीक है, तो आप उस केस में आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज उस बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने क्या, मेरा कोई भी जो मैंने रिपोजिटरी ले रखी है। ठीक है, इसके अंदर अभी तो मेरा कोई भी मेथड नहीं है। ये किससे रिलेटेड है? यूजर से रिलेटेड है, जिसमें क्या है, टेबल टेबल यूजर। आपको सिंगल मान लो टेबल से कोई डाटा फैच करना है या, ठीक है, तो उस केस में आप क्या यूज कर सकते हो, आप जो इंटरफेस अपना है उसको यूज कर सकते हो। चलिए उसके लिए अपन कैसे यूज करेंगे, उसके लिए आप क्या यूज करोगे, क्वेरी एनोटेशन। ठीक है, आपकी क्वेरी कोई भी हो सकती है। ठीक है, उसको आपको कैसे, आप उसको कैसे राइट करोगे, क्वेरी एनोटेशन से। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डेटाबेस में सेकंड। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अपनी थी टीबीएल अंडरस्कोर यूजर, टीबीएल अंडरस्कोर यूजर। ठीक है, ये अपनी टेबल थी। चलिए मुझे क्या करना है इसमें से, मान लो फॉर एग्जांपल मुझे काउंट निकालने हैं कि कितने मेरे काउंट है, मतलब यूजर मेरे पास कितने एग्जिस्ट करते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, मुझे मेरी ये एसक्यूएल क्वेरी है। ठीक है, इसको मुझे वहां पे राइट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेलेक्ट, ठीक है, काउंट फ्रॉम। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि आप नेटिव एसक्यूएल क्वेरी यूज करो, तो उस केस में आप क्या करोगे, इसके अंदर टेबल का नाम लिखोगे, या फिर आप एक मॉडल के थ्रू यूज कर सकते हो। जैसे अपन ने क्या, अपने पास क्या है, यूजर एक मॉडल है। ठीक है, इसके अंदर कौन सी टेबल यूज आई है, अपनी टेबल यूजर, तो इसके थ्रू भी अपन फेच कर सकते हैं। तो चलो पहले अपन मॉडल के थ्रू करते हैं। मैंने लिख दिया कि मुझे क्या करना है, यूजर नाम का जो मॉडल है इसमें से काउंट निकालने हैं, तो आप स्टार भी लगा सकते हो या यूजर यू लगा सकते हो। ठीक है, आप क्या यूज कर सकते हो यहाँ पे, इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने एक मेथड बना दिया जो क्या करेगा, मेरा काउंट देगा, रिटर्न क्या करेगा वो, ठीक है, इंटीजर रिटर्न करेगा। मैंने लिख दिया इंट ये method। ठीक है, जो मेरा क्या देगा, मुझे काउंट देगा। अगर इसके ऊपर मैंने क्वेरी लिख दी, क्वेरी नोटेशन लिख दिया इसके ऊपर, वो क्या करेगा, चल ये क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा और इसके बेस पे जो भी डाटा आएगा वो डाटा मुझे शो कर देगा। क्लियर है? चलिए इसको अपन क्रिएट कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे मैं एक यूजर काउंट की बना लेता हूँ गेट मैपिंग, जो मुझे क्या करेगा, यूजर का काउंट देगा। ठीक है, मैंने लिख दिया यूजर काउंट। ठीक है, गेट यूजर काउंट। ओके, ये मुझे लिस्ट ना देके मुझे क्या देगा, इंट देगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको वहां पे भी आपको सर्विस में बना देते हैं। सर्विस के अंदर आप ये मेथड यूज में ले लेते हैं। चलिए अपन, ठीक है, मेरा इंटीजर टाइप क्या रहेगा, वो रिटर्न टाइप क्या रहेगा, मेरा इंट। ठीक है, मेथड का नाम वही दे देता हूँ मैं जो वहां से मैंने कॉल किया है, गेट यूजर काउंट ही कॉल करता हूँ यहाँ पे। और सर्विस के अंदर ये चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, गेट यूजर काउंट को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अपन अब कंट्रोलर से बात करते हैं। मैंने एक मैपिंग बना दी यूजर काउंट नाम से। अगर कोई भी इसको पास करेगा तो मुझे क्या करेगा, यूजर्स के काउंट देगा कि यूजर कितने हैं। ठीक है, और वो काउंट अपने पास किस टाइप के होंगे, इंटीजर टाइप के होंगे। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे रिटर्न करेगा इंटीजर, यहाँ पे अपन यूजर काउंट में देखेंगे तो वहां पे क्या करेगा, ये एक क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, जो क्या देगा अपने को, इंटीजर रिटर्न देगा। चलिए मैं इसको रन करता हूँ। अब अपने को पोस्टमैन वगैरह की कोई की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने पहले आपको स्वेगर के बारे में बताया। तो क्या है, उससे मैनेज करना आपके लिए इजी हो जाता है। आपने नई एपीआई बनाई है अभी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक नई एपीआई बनाई, किस नाम से, यूजर अकाउंट नाम से।
ठीक है। ओहो, ऑलरेडी न्यूज पहले से स्टार्ट था। मैं इसको एक बार बंद करके वापस चलाता हूँ। अगर आप पहले पहले से आपका पोर्ट अगर रनिंग में है तो वो दोबारा अगर आप उसको रन करते हो तो वो ऑलरेडी यूज बता देता है। चलिए मैं दोबारा से, मैंने दोनों बंद कर दिए, अब चल जाएगा अपना। ठीक है, तो अब अपने पास क्या होगा कि जो भी अपन स्वैगर जो अपन एपीआई यूज कर रहे हैं वहां पे अपने को एक नई एपीआई दिखा देगा। ठीक है, चलिए मैं इसको रिफ्रेश रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे क्या आ गया कि यूजर काउंट नाम की एक नई एपीआई आ गई, जो क्या करेगी, आपको किसी भी टाइप का डाटा अपन ले नहीं रहे इससे। ठीक है, चलिए अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करते ही आपके पास रिस्पॉन्स बॉडी में क्या आ गया, एक टू आ गया। ठीक है, कितने काउंट आ गए, टू। चलिए यहाँ पे अपन काउंट अगर चेक करें तो अपने पास यहाँ पे कितने काउंट्स हैं, दो काउंट है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास क्या है, दो यूजर हैं, और जितने भी यूजर होंगे उनके काउंट निकाल के दे देगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप क्वेरी भी देख रहे हो। ठीक है, इसने अपन ने क्या लिखा था क्वेरी में, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, ना कि टीबीएल यूजर। अपन ने क्या किया, उस मॉडल का नाम लिखना है आपको, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, यूजर, जो अपन ने यूजर डॉट जावा आपने देखी होगी। ठीक है, मैं यूजर डॉट जावा ये रही ना अपनी, जो मॉडल अपन ने लिया है। ठीक है, उसका नाम पास करना है, क्योंकि उससे यहाँ से टेबल उठा लेगा अपने आप की वो कौन सी टेबल्स यूज कर रहा है। यहाँ पे आप कोई भी कॉलम्स निकाल सकते हो, काउंट नहीं, आप यूजर आईडी पासवर्ड सब कुछ इसके थ्रू निकाल सकते हो आप डाटा को। क्लियर है, तो यहाँ से आप जो ये क्या करना है, अपने को मॉडल का नाम देना है जिस मॉडल से अपने को डाटा फेच करना है। ठीक है, तो इंटरनली ये क्या करेगा, ये क्वेरी क्या एग्जीक्यूट करेगा, उस मॉडल में से टेबल का नाम निकालेगा और उस टेबल से काउंट निकाल के दे देगा। क्लियर है, तो आप यहाँ पे आप ये किसके थ्रू आपको शो हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि आपने क्या कर रखा है, प्रॉपर्टी में शो एसक्यूएल रिक्वेस्ट टू ट्रू कर रखा है आपने, राइट। तो इस वजह से अगर किसी को कई बार लोग बोलते हैं कि सर मेरे को क्वेरीज वगैरह दिखती नहीं, नीचे क्या क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है, तो उसके लिए आपको जो जेपी की प्रॉपर्टीज है वो यूज करनी पड़ेगी, जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रू करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स रहती है। क्लियर है, ठीक है, आप इस टाइप से इस डाटा को फैच कर सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका, दूसरा तरीका आप अगर नेटिव क्वेरी यूज कर रहे हो, जैसे मैं मान लो मैं यूजर टेबल यूजर से ना निकाल के मुझे मान लो ज्वाइन करके लाना है, या कुछ और टेबल्स का नाम कुछ और है। ठीक है, तो उस केस में आप कैसे यूज कर सकते हो, चलिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, उस केस में आप क्या करोगे, अपना क्वेरी ही एनोटेशन यूज करेंगे अपन। ठीक है, क्वेरी अपनी क्या होगी, ठीक है, क्वेरी में मैं मान लो देता हूँ वैल्यू, जो वैल्यू इक्वल्स टू आपकी जो भी है। ठीक है, मैंने दे दिया सेलेक्ट काउंट, आप स्टार भी दे सकते हो यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि। ठीक है, फ्रॉम अपनी टेबल कौन सी थी, टीबीएल अंडरस्कोर यूजर। ठीक है, इस टाइप से आप इसको पास कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है, और साथ में ही आपको क्या लिखना है कि आपकी क्वेरी है वो नेटिव क्वेरी है क्या। ठीक है, मैंने लिख दिया बिल्कुल नेटिव क्वेरी है, मैं मॉडल वगैरह यूज नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं यहाँ पे सेम मेथड दे दूंगा कि इंट गेट रिजल्ट काउंट, मुझे कंट्रोलर पे वहां पे चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या सिर्फ तरीका बदला है कि अब मैं वहां पे क्या मॉडल को ना यूज करके मैं डायरेक्ट क्वेरी से यूज कर रहा हूँ, नेटिव क्वेरी लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे हो सकता है आप नेटिव क्वेरी आपकी हो सकती है मल्टीपल टेबल से डाटा लाए। ठीक है, तो उस केस में भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो आपको इसको बताना है कि आपकी क्या नेटिव क्वेरी है, आप एक एसक्यूएल क्वेरी यूज कर रहे हो। ठीक है, जिसकी वैल्यू आपने क्या दी थी कि सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल यूजर, वेयर एंड कंडीशन भी लगा सकते थे कि वेयर आईडी इक्वल्स टू ये या कुछ भी आपको डाटा फैच करना है तो। क्लियर है, चलिए अब इसको भी अपन चेक कर सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, आप नेटिव एसक्यूएल क्वेरी भी यूज कर सकते हो, या आप मॉडल को यूज करके भी डाटा को फैच कर सकते हो, किसके थ्रू, क्वेरी एनोटेशन के थ्रू। कितना इजी है सब कुछ, क्या हो रहा है आपका, एनोटेशंस वगैरह के थ्रू हो रहा है, आपको ना कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ रहा है ना कुछ और। आपको सिर्फ क्वेरीज लिखनी है, आपको सिर्फ अपना बिजनेस लॉजिक लिखना है कि मुझे करना क्या है, आपको वो अपने आप टेक केयर करेगा, कौन, स्प्रिंग बूट कंटेनर। ठीक है, चलिए वापस रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। ठीक है, मेरा यूजर काउंट आ गया। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मेरे पास क्या आ गए, ट्रू आ गए। ठीक है, तो आप इस टाइप से भी डाटा को फैच कर सकते हो। इस केस में क्या क्वेरी चली, इसमें केस में सिर्फ अपन ने जो क्वेरी लिखी वो चली, उसने इंटरनली अपने तरफ से मैनेज नहीं की क्वेरी। अपने पिछली बार देखा था वहां पे सेलेक्ट काउंट, ठीक है, फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर टीबीएल यूजर कुछ। ठीक है, आपने वो क्या है, उसने इंटरनली वो अपने आप
उसने बनाई थी वो क्वेरी, अपन ने नहीं बनाई, अपन ने सिर्फ मॉडल का नाम दिया था यूजर। जबकि अब की बार अपन नेटिव क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो जो क्वेरी मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं एग्जैक्ट वही क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है कि आप नेटिव क्वेरी को किस टाइप से यूज कर सकते हो। ठीक है, अब सेकंड थिंग है, सेकंड सेम चीज। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जेडीबीसी टेम्पलेट की। अपन क्या कर सकते हैं, जेडीबीसी टेम्पलेट के थ्रू भी अपन क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जेडीबीसी टेम्पलेट क्या करेगा, वो अपना जो जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी है उसको कंप्लीट को मैनेज करने का काम करता है। ना आपको उसके कनेक्शंस वगैरह लिखने की जरूरत है, ना आपको, ठीक है, कोई स्टेटमेंट्स, प्रीपेड स्टेटमेंट, कोई भी किसी भी टाइप का स्टेटमेंट्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके अंदर आप जैसे आपको स्टोर्ड प्रोसेसर वगैरह भी कॉल करना है तो भी आप जेडीबीसी टेम्पलेट के थ्रू कर सकते हो, फंक्शंस को कॉल करना है तब भी आप कर सकते हो। ठीक है, आपको नेटिव क्वेरीज यूज करनी है तब भी आप किसके थ्रू कर सकते हो, जेडीबीसी टेम्पलेट्स के थ्रू। ठीक है, चलिए मैं एक रिपोजिटरी, ये मेरा क्या इंटरफेस है, ठीक है, मैं एक रिपोजिटरी बना देता हूँ नई, जो मेरी क्लास है। ठीक है, मैंने बना लिया यूजर रिपोजिटरी न्यू करके बना लिया। ठीक है, ये भी मेरी क्या है, रिपोजिटरी। ठीक है, चलिए अब सेम अपने को किसके थ्रू, अपने को जेडीबीसी टेम्पलेट्स के थ्रू अगर डाटा फैच करना है, ठीक है, तो अपन कैसे कर सकते हैं, मैंने लिख दिया जेडीबीसी टेम्पलेट। ठीक है, जेडीबीसी टेम्पलेट। ओके, मैं इसको प्राइवेट ऐड, आपको क्या करना पड़ेगा इसको, ओह सॉरी, इसको क्या करना पड़ेगा, ऑटो ऐड कर दो आप। ठीक है, इसके मैपिंग हो गई। ठीक है, अब मैं वही सेम मेरा मेथड बनाता हूँ, पब्लिक इंट गेट यूजर काउंट, जो मुझे क्या कराना है, एक तरह से यूजर के काउंट निकालने हैं। तो मैं आपको अलग अलग तरीके बता रहा हूँ, आप किस टाइप से अलग अलग, आप नेटिव क्वेरी कैसे यूज कर सकते हो, आप क्वेरी नोटेशंस कैसे यूज कर सकते हो, या आप जेडीबीसी टेम्पलेट कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने लिख दिया स्ट्रिंग एसक्यूएल, मेरी क्या रहेगी, वही एसक्यूएल जो यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई थी अपनी, मैं यही एसक्यूएल कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मेरी ये एसक्यूएल है फॉर एग्जांपल, इसको मुझे क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो मेरा क्या है, जेडीबीसी टेम्पलेट। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। आप जेडीबीसी टेम्पलेट के थ्रू आप इंसर्ट, अपडेट, ठीक है, सब कुछ आप प्रोसेस कर सकते हो। बैच अपडेट आपको करना है। ठीक है, इसके बारे में जेडीबीसी टेम्पलेट के बारे में भी अपन आगे और बात करेंगे ढंग से। ठीक है, एग्जीक्यूट कर सकते हो आप क्वेरीज को। उसके अलावा जैसी क्वेरीज हैं, ठीक है, इनको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, कोई भी क्वेरी किसी भी टाइप की। ठीक है, तो चलिए मैं लेता हूँ क्वेरी। ठीक है, फॉर ऑब्जेक्ट है, फॉर लिस्ट है। ठीक है, आपको मैप में चाहिए वो क्वेरी, आपका रिजल्ट अगर आपका लिस्ट आ रहा है, जैसे मुझे लिस्ट ऑफ यूजर चाहिए तो मैं क्वेरी फॉर लिस्ट यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैप में आ रहा है, या फिर मेरा सिंगल क्या है, ऑब्जेक्ट निकालना है मुझे, तो उस केस में मैं सिंगल ऑब्जेक्ट की क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट यूज कर सकता हूँ। तो इसके अंदर मुझे क्या पास करना है, एक तो मुझे एसक्यूएल पास करनी है, ठीक है, और दूसरा उसका रिटर्न टाइप क्या होगा। ठीक है, वो किस टाइप का होगा, रिटर्न टाइप मेरे को क्या यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको उसका रेपर क्लास लिखनी है। तो मैंने लिख दिया इंटीजर डॉट क्लास। अगर ये मेरा स्ट्रिंग रिटर्न करता, ठीक है, तो मैं क्या करता, स्ट्रिंग लिखता, या फिर मेरा यूजर रिटर्न करता तो मैं क्या लिखता, यूजर लिखता। चलिए अपन इसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने क्या किया, क्वेरी लिखी और उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे को ये क्या करेगी, जो भी डाटा रिटर्न करेगी, ठीक है, मैं उसको रिटर्न कर देता हूँ। ये मेरे को क्या रिटर्न करेगी, जो भी आप यहाँ पे क्लास दोगे उसको रिटर्न करेगी, कि आपका रिटर्न टाइप किस टाइप का होगा। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, जेडीसी टेम्पलेट के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। आप सर्विस से यूज, अपन वही सेम मेथड यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक रिपोजिटरी जो अपन ने ली है, ठीक है, मैं उसको एक और ऑटो वायरिंग कर लेता हूँ न्यू के लिए, यूजर रेपो न्यू। ओके, सेम मेथड बनाया, लेकिन अब की बार किसका यूज कर रहे हैं, यूजर रेपो न्यू का, जो आपको क्या देगा, काउंट्स देगा। ठीक है, अपन
मैंने उसके क्वेरी एनोटेशंस के बारे में बता दिया और अब अपन बात कर रहे हैं जेडीबीसी टेम्पलेट के लिए। मैं प्रेफर करता हूँ जेडीबीसी टेम्पलेट्स को, ठीक है? क्योंकि इसके थ्रू आप किसी भी टाइप के कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हैं, ठीक है? उनको भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है? और सब कुछ ये कनेक्शन वगैरह को मैनेज करने का सारा काम करता है कि अपने को ना कनेक्शन क्लोज करने हैं, ना अपने को स्टेटमेंट क्लोज करना है, ना रिजल्ट सेट क्लोज करना है, ठीक है? तो इसके बारे में अपन आगे और पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि अपने को जेडीबीसी टेम्पलेट्स कितना बेटर, ठीक है? चलिए अब अपन एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अपना पहले से चल रहा है क्या सर्वर? चलिए देखता हूँ मैं। हाँ, चल रहा है अपना। इसको अपन बंद कर देते हैं। ठीक है, सर्वर स्टार्ट हो गया अपना। अब अपन वापस से जाते हैं, ट्राई इट आउट करते हैं, ठीक है? तो अपने पास क्या आ गया? रिजल्ट आ गया 2। क्लियर है सभी को? ठीक है, इस टाइप से भी अपन क्या कर सकते हैं? डाटा को फैच कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से सिर्फ नेम चाहिए होता, ठीक है? तो आप कैसे निकाल सकते? चलिए मैं पहले एक क्वेरी यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मेरे को क्या चाहिए? यूजर नेम चाहिए, ठीक है? किसका? भाई सबका आ जाएगा यहाँ तो, लेकिन मुझे पर्टिकुलर किसी का चाहिए, तो मैं लिख दिया यूजर आई डी इक्वल टू, अपने पास 1 है और 21 है, ठीक है? 1 पे मेरे पास क्या है? नरेंद्र आ रहा है। चलिए मैं ये क्वेरी यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है? आप क्वेरी पहले ओरेकल पे लिख लीजिए, वहां से आपको कोई भी एरर वगैरह आती है तो आप वहां पे फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ से मुझे ये जो डाटा देगा, ये किस टाइप का देगा? ये मुझे क्या देगा? स्ट्रिंग टाइप का देगा, ठीक है? तो रिटर्न मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसे मैं इसी मेथड में ही मैं लिख रहा हूँ। चलिए मैं दूसरा मेथड बना देता हूँ। ठीक है, अब ये मुझे क्या करेगा? रिटर्न क्या करेगा? मेरा स्ट्रिंग टाइप का डाटा रिटर्न करेगा, ठीक है? तो मुझे रिटर्न भी क्या करना पड़ेगा? स्ट्रिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिटर्न क्या कर रहा है? मेरा स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि मैंने क्या दिया? स्ट्रिंग टाइप का डाटा रिटर्न किया है। चलिए अब यूजर कंट्रोलर में भी अपन एक गेट मैपिंग के थ्रू कर देते हैं। यहाँ पे भी अपन एक नया बना देते हैं कि यूजर नेम, ठीक है? गेट यूजर नेम। आप आईडी यूजर से भी ले सकते हो, ठीक है? ये मेथड भी अपन एक और बना देते हैं कॉपी। ओके, यहाँ पे रिटर्न टाइप आपका स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे क्या दिक्कत आई है? यहाँ पे भी आपका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होना चाहिए। चलिए, अब अपन ने क्या किया कि स्लैश यूजर नेम से बना दिया कि अब इस अपने को यूजर नेम चाहिए। इसमें आप पैरामीटर्स भी पास कर सकते थे अपन, जैसे बॉडी के अंदर पास कर सकते थे, या अपन पाथ वेरिएबल के थ्रू भी पास कर सकते थे कि भाई मुझे इस यूजर आईडी का डाटा चाहिए, ठीक है? वो भी अपन एक बार करके देखते हैं, ठीक है? चलिए अब यहाँ से मुझे क्या करेगा? डाटा देगा किसका? जो यूजर नेम किसका, जिसका आईडी क्या है? 1 है। चलिए अब अपने को क्या है? कोई भी एपीआई अपने को चेक करनी है। अपने स्वेगर के बारे में जान लिया तो स्वेगर से अपने को क्या हो गया? काफी इजी हो जाता है कि कोई भी मैं एपीआई इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है? उसको मैं इजिली यूज कर सकता हूँ, ठीक है? चलिए, चलिए ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखते, सॉरी, यूजर काउंट को नहीं, यूजर नेम को, ठीक है? आपने एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? रिजल्ट आ गया नरेंद्र, ठीक है? तो ये आपके पास क्या आ गया? आउटपुट आ गया। क्लियर है? तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? उसका यूजर का नेम निकाल सकते हो। आप आईडी, अगर आप ये आईडी यूजर से लेना चाहते हो, आप डायनेमिकली पास करना चाहते हो, तो आप यूजर से भी आईडी ले सकते हो। यहाँ पे पाथ वेरिएबल में, यहाँ पे आप पैरामीटर में पास कर देते हो, तो यहाँ पे अपन यूजर आईडी को टू प्लस में क्या कर देते हैं? यूजर आईडी कर देते हैं, ठीक है? वो सब चीजें आप इजीली कर सकते हो, ठीक है? तो अपन इस टाइप से किसी भी टाइप का डाटा फैच कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है, किस टाइप से आप डाटा फैच कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे सभी यूजर्स चाहिए होते,
ठीक है, मुझे फॉर एग्जांपल सारे यूजर्स चाहिए थे, तब अपन एक तो अपना जो फाइंड ऑल अपन मेथड यूज करते हैं, अगर मैं वैसे जाऊं तो मुझे जरूरत ही नहीं है, फाइंड ऑल से मैं कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन हो सकता है मल्टीपल टेबल से आप डाटा, मान लो यूजर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन आपका यूजर का क्या है, एड्रेस किसी अलग टेबल में है, डिपार्टमेंट किसी अलग टेबल में है, उसके बैंक डिटेल्स किसी अलग टेबल में है, तो आपको 3-4 टेबल्स का ज्वाइन करके अगर कोई डाटा लाना पड़ रहा है उस केस में, ठीक है, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेरीज लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, उस केस में आप क्या डाटा कैसे फेच कर सकते हो। ठीक है, चलिए अपन उस केस में बात करते हैं जब अपने को डाटा, सारा डाटा निकालना हो, लेकिन किसके थ्रू, जेडीबीसी टेम्पलेट के थ्रू। ठीक है, मैं लिख देता हूँ वही पब्लिक, अपना डाटा आएगा वो लिस्ट में आएगा, मान लो लिस्ट ऑफ यूजर मान लेते हैं अपन, कि अपने को लिस्ट ऑफ यूजर चाहिए। ठीक है, गेट ऑल यूजर्स। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको आप इंपोर्ट कर दो यूटिल पैकेज को, और यूजर जो अपन यूज कर रहे हैं, मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे सारे यूजर्स चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, क्वेरी लिखोगे, स्ट्रिंग एसक्यूएल इक्वल टू, मैंने लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल अंडरस्कोर यूजर। ठीक है, मेरी ये क्या रहेगी, एक क्वेरी रहेगी। अब इसको आप किसके थ्रू कर सकते हो, जेडीबीसी टेम्पलेट के थ्रू अपन कर रहे हैं, तो जेडीबीसी टेम्पलेट, ठीक है, डॉट, ठीक है, आप क्या यूज करोगे, क्वेरी। ठीक है, क्वेरी के अंदर मेरे पास क्या है, पहला प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, जो भी आपका स्टेटमेंट है या जो भी आपकी क्वेरी है, ठीक है, आप उसको पास करोगे। ठीक है, तो मेरे पास किस में है, एसक्यूएल में है। ठीक है, सेकंड, सेकंड आप क्या चीज यूज करोगे, आप जैसे आप डाटा फेच कर रहे हो, तो आपको पास क्या रिजल्ट सेट आएगा। ठीक है, उस हर रो को आप मैप कर रहे हो, तो बेटर है कि आप क्या यूज करो, रो मैपर यूज करो। रो मैपर क्या करता है, हर एक रो को मैप करता है, हर एक रो को। जैसे मेरे पास यहाँ पे अगर मैं डेटाबेस में चेक करूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट स्टार लगा दिया फॉर एग्जांपल, और टीबीएल यूजर इतना ही एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इतनी क्वेरी लिख रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, 2 रो आ गई, तो हर एक रो को मैप करने का काम करेगा। तो उसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, न्यू रो मैपर। ठीक है, रो मैपर क्या करेगा, आप इसके अंदर आपको क्या पास करना है, ठीक है, कि आपका डाटा किस टाइप का है, वो आपको जेनेरिक टाइप पास करना है। ठीक है, जेनेरिक टाइप मैंने दे दिया कि मेरा डाटा है वो यूजर टाइप का है। क्लियर है, चलिए, तो मैंने क्या ले लिया, रो मैपर। इसके अंदर जो क्या है, एक अनइम्प्लीमेंट मेथड है, चलिए अपन उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं। वो क्या करेगा, मैप रो। ठीक है, हर एक जो रिजल्ट सेट आ रहा है, ठीक है, उसमें से पहले, सबसे पहले क्या करेगा, हर एक रो नंबर यहाँ से रो को निकालेगा और उसको मैप करने का काम करेगा। क्लियर है, अब इसको अपन मैप कैसे करेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो मैं, मुझे किसके साथ मैप करना है, रिजल्ट सेट से डाटा आ रहा है, मुझे किसके साथ मैप करना है, यूजर के साथ मैप करना है। तो मैं यूजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू यूजर। चलिए मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यूजर क्लास का। अब आपने अगर जेडीबीसी वगैरह के थ्रू अंदर देखा है, तो अपन कैसे डाटा को रिजल्ट सेट से फैच कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जैसे मान लो कि सेट यूजर आईडी की बात करूं, या यूजर नेम ले लिया मैंने। ठीक है, तो अब यूजर नेम मुझे सेट करना है, मुझे निकालना कहां से है, रिजल्ट सेट से। तो रिजल्ट सेट से अपन कैसे निकालते हैं, गेट स्ट्रिंग। आप या तो कॉलम के इंडेक्स के थ्रू निकाल सकते हो, या कॉलम के नेम के थ्रू निकाल सकते हो। ठीक है, अपने टेबल यूजर है, इसके अंदर कॉलम अपन ले लेते हैं यूजर नेम। ठीक है, तो मैं कॉलम के थ्रू भी डाटा को फेच कर सकता हूं। यहाँ मुझे क्या करेगा, हर एक रो को ये मैप करता चलेगा। अपने को सेकंड थिंग करनी है, सेट से क्रिएटेड बाय। ठीक है, तो वही आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, यहाँ पे आप क्रिएटेड बाय लिख दोगे। ठीक है, क्रिएटेड बाय लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर मैंने सेट ईमेल कर दिया। ठीक है, तो आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग। आप इंडेक्सिंग से लोगे तो आपको इंडेक्सिंग ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आप नेम से लेते हो तो आपको उस चीज की जरूरत नहीं है। सेट पासवर्ड, ठीक है, मैंने लिख दिया आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग। इसके अंदर आपको पासवर्ड लेना है। ठीक है, अब मैं करता हूँ सेट मोबाइल नंबर, आर एच डॉट गेट लॉन्ग। ठीक है, मोबाइल नंबर मेरा क्या है, नंबर टाइप का है। यहाँ पे आप देख सकते हो मोबाइल नंबर क्या है, नंबर टाइप का है, तो आप लॉन्ग यूज कर सकते हो। उसके लिए स्ट्रिंग भी काम करेगा, लेकिन बेटर है कि आप लॉन्ग यूज करो। सेट आईडी, आईडी के अंदर अपन क्या करेंगे, वो भी अपनी लॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि यूजर आईडी अपनी क्या है, नंबर है। ये मैंने क्या किया, इसको मैप कर दिया।
क्लियर है? तो मेरा जो भी पहला ये क्या करेगा, मुझे हर एक रो का डाटा देगा, हर एक रो को मैप करेगा। तो पहली रो आएगी, उसका डाटा यूजर में मेरे पास सेट हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ से क्या करना है, उस रिटर्न करना है, किसको, यू को रिटर्न करना है, उस यूजर को मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है। ठीक है, क्लियर है? तो आपकी जो क्वेरी है वो अब आपको क्या देगी, लिस्ट देगी, लिस्ट ऑफ यूजर, लिस्ट ऑफ, क्योंकि अपन क्या है, यूजर्स की लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। मैंने लिख दिया, यूजर्स लिख दिया इसको, है ना। ठीक है, तो ये मेरे को क्या करेगी, क्वेरी क्या करेगी, मेरे को लिस्ट ऑफ यूजर रिटर्न करेगी, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, यूजर को मैप कर रहे हैं हर बार। ठीक है, तो उसके बाद अपने को क्या डाटा होगा, लिस्ट ऑफ यूजर्स एग्जीक्यूट होगी। अब यहां से आपको क्या करना है, रिटर्न करना है। मैंने लिख दिया रिटर्न यूजर्स। ठीक है, जैसे ही मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जो मैं यहाँ पे, यहाँ से जो चलाया, मैंने क्या किया, जेडीबीसी का लिखा, उसमें मैंने पहला एसक्यूएल लिख दिया और दूसरा रो मैप पर, कि मुझे हर एक रो को मैप करना है। ठीक है, तो जैसे ही मेरा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, मुझे क्या करेगा, लिस्ट ऑफ यूजर्स दे देगा, और यूजर्स को मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा। क्लियर है? अब चलिए अपन इसको चेक करते हैं। मैं यहाँ पे गेट मैपिंग में ही लिख देता हूँ, ऑल यूजर्स। ठीक है, गेट ऑल यूजर्स कर दिया मैंने। ठीक है, और ये मेरे को क्या देगा, लिस्ट ऑफ यूजर। ठीक है, मैं सर्विस में भी मेथड बना देता हूँ, गेट ऑल यूजर्स। ठीक है, इसका नाम भी मैं ये देता हूँ, और ये मेरे को क्या रिटर्न देगा, लिस्ट ऑफ यूजर्स। ठीक है, तो मैंने क्या बना दिया, एक मैपिंग बना दी, जो मेरे को क्या करना है, सारे यूजर्स निकालने हैं। ठीक है, तो वो क्या, कैसे निकालोगे, आपको मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है, जेडीबीसी का टेम्पलेट आप यूज करके डाटा को फैच कर सकते हो, हर एक रो को आप मैप कर सकते हो, और उस यूजर को रिटर्न कर सकते हो। आप यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एरे भी ले सकते थे यूजर की बजाय, अगर आपको एरे में डाटा पास करना है। ठीक है, आपको नहीं पता कि वो, क्योंकि यूजर अपने पास यहाँ पे मैप है, लेकिन मल्टीपल टेबल से निकालेंगे तो अपने पास कोई मॉडल नहीं है, या तो अपने को मॉडल बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर अपन क्या कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एरे अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन इसको देखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, मेरा पोर्ट स्टार्ट हो गया। चलिए, यूजर नहीं निकालना, मुझे क्या करना है, ऑल यूजर्स निकालने हैं ना। ठीक है, ट्राई इट आउट पे किया आपने, एग्जीक्यूट किया, तो आपके पास क्या आ गए, सारे यूजर्स की लिस्ट आ गई। क्लियर है सभी को, कि आप कैसे डाटा को फैच कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको नेटिव एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू भी बता दिया कि आप एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू आप कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, उसमें नेटिव भी यूज कर सकते हो, या आप डायरेक्ट मॉडल को यूज करके भी कर सकते हो। ठीक है, और सेकंड थिंग, मैंने जेडीबीसी टेम्पलेट के थ्रू भी आपको बता दिया कि जेडीबीसी टेम्पलेट्स के थ्रू आप कैसे काउंट्स वगैरह निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेरी फॉर लिस्ट भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, वो सब आप यूज करके देखिए, आप मल्टीपल क्वेरीज को एक्सिक्यूट करके देखिए, किसी भी टाइप का डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करिए, अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट रहता है कि ये मेरा कोई एग्जीक्यूट आपका डाटा गलत आ रहा है, या कोई एक्सेप्शन आ रही है, किसी भी टाइप का आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अब सारा अगर मल्टीपल आपको जॉइंट्स वगैरह लगाने की क्वेरीज आपको ट्राई करनी है, मल्टीपल टेबल्स बनानी है। ठीक है, एक यूजर्स बना लिया, एक यूजर का एड्रेस बना लिया मैंने, और उन दोनों को मुझे कोई यूजर का एड्रेस निकालना है कंप्लीट यूजर नेम के साथ। ठीक है, तो आप उस केस में मल्टीपल क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सकते हो, किसके थ्रू, आप जेडीबीसी टेम्पलेट की क्वेरी के थ्रू। इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, मैंने आपको बता दिया कि एग्जीक्यूट है, एग्जीक्यूट इंसर्ट, अपडेट है। ठीक है, वो सब है, तो आप इंसर्ट वगैरह की पैरामीटराइज क्वेरी भी आप यूज कर सकते हो। चलिए अपन नेक्स्ट क्लास में उनके बारे में भी बात करेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में जेडीबीसी टेम्पलेट के बारे में। फिर अपन बात करेंगे प्रोसीजर वगैरह कैसे कॉल करना है, फंक्शंस वगैरह कैसे कॉल करने हैं। ठीक है, तो चलिए, यहाँ तक अगर किसी को किसी भी टाइप का डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, साथ ही सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद आप सभी का।